हेलो, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आपको बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं यूपीएससी के लिए, मैं वो आपको डालता रहूँगा। और बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए हम बिना देर के हुए अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले कोई कलर चूज कर लेते हैं ताकि आपको मार्क करने में आसानी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आईओडी एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें इंडियन ओशन के दो पार्ट्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। एक साइड का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है और दूसरे साइड का ठंडा। ये मेनली दो रीजन में होता है। वेस्टर्न साइड जो अफ्रीका के पास है, जैसे कि आप यहाँ मैप लगा दिया हो देख सकते हैं। ये वेस्टर्न साइड इधर अफ्रीका है और इधर जो है इंडोनेशिया है। ये अंडमान के बाद जो है इधर इंडोनेशिया आ जाता है। ठीक है। तो वेस्टर्न साइड जो अफ्रीका के पास है और ईस्टर्न साइड जो इंडोनेशिया के पास है, जब इन दोनों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ जाता है तब हम इसे इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। चलिए तो अब दूसरे साइड स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं आईओडी के टाइप की। सबसे पहला है पॉजिटिव आईओडी। इसमें वेस्टर्न साइड का पानी गर्म होता है और ईस्टर्न साइड ठंडा। इसका इफेक्ट क्या होता है चलिए जानते हैं। क्लाउड्स इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इंडिया में मानसून बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, यानी ज्यादा बारिश। दूसरा होता है निगेटिव आईओडी। इसमें अपोजिट होता है। वेस्टर्न साइड जो होता है ठंडा और ईस्टर्न साइड गर्म हो जाता है। इन केस में क्लाउड इंडोनेशिया की तरफ चले जाते हैं और इंडिया में रेनफॉल कम हो जाता है। जैसे कि आप लोग समझ रहे हो, इसमें तो आपको अगर मेंशन करना होगा तो आप अपने नोट्स में इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज दे दिया हूँ, पॉजिटिव आईओडी और निगेटिव आईओडी। आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। इससे शॉर्ट नोट आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। अब समझते हैं कि आईओडी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें पढ़ना है यूपीएससी के लिए। तो सबसे पहला ये इंडियन मानसून को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। पहला इंपॉर्टेंट ये जान लीजिए कि ये इंडियन मानसून को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। और इंडिया जैसी कंट्री में मानसून का मतलब है एग्रीकल्चर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है ज़्यादातर डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। तो यहाँ से जो है एग्रीकल्चर भी एक तरह से होता है जो डिपेंड रहता है हमारा मानसून पे। अगर आईओडी स्ट्रांग है तो ज़्यादा बारिश होगी और अगर वीक है तो ड्रॉट भी हो सकता है। इसी वजह से ये फ्लड्स और ड्रॉट दोनों का रीज़न बन सकता है। और यूपीएससी के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट, कभी कभी आईओडी अल नीनो के इफेक्ट को भी बैलेंस कर देता है। अगर आपकी डिमांड रहे तो मैं अगली वीडियो जो है अल नीनो और लालीना का बना दूंगा, अगर आप सपोर्ट करें तो। वैसे भी अगर आप नहीं सपोर्ट करते हो तो भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और आपको द एंड मुझे सपोर्ट करना ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को बिना देर किए सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं